दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक चल रही है। आपके सालाना उर्स मुबारक अजमेर दरगाह में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती हैं। इस मौके पर दुनिया भर से लाखों लोग अजमेर शरीफ पहुंचते हैं, जिनमें अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, आम आदमी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार और बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग भी आपकी मजार शरीफ पर चादर लेकर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा ही है कि आप हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब सबकी परेशानियों को सुनते हैं और सबके दुख और मुसीबत को दूर भी करते हैं, यानी कि सबको अपनी रहमत से नवाजते हैं। और यही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि अजमेर दरगाह से यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि से किन्नर समाज का भी बहुत गहरा जुड़ाव है, यानी कि किन्नर समाज की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि हर साल उर्स के मौके पर दुनिया भर से किन्नर समाज के लोग भी अजमेर शरीफ पहुंचते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और इनकी यह आस्था कोई नई नहीं है, बल्कि इनकी यह आस्था बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है। इसी वजह से अजमेर को किन्नरों की एक प्रमुख गद्दी भी माना जाता है। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन्नर समाज की अजमेर दरगाह से इतनी आस्था क्यों जुड़ी हुई है? किन्नर समाज के साथ आखिर ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ है कि जिसकी वजह से किन्नर समाज के लोग हर साल उर्स के मौके पर चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंचते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाते हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। आज हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा करिश्मा भी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किन्नर यानी कि हिजड़ी हमारे मुआशरे का वो मजलूम तबका है जिनको लोग हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, यानी कि इनको हमेशा हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है। और इनको ना सिर्फ हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है, बल्कि इनको बहुत सारे नामों से भी पुकारा जाता है। इनको खुसरा, जनाना, हिजड़ा, किन्नर या फिर ख्वाजा सरा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी बात से दुखी और परेशान होकर एक बार किन्नर समाज के कुछ लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे, जो अजमेर शरीफ में अपनी खानकाह में रहते थे। आप अल्लाह वाले थे और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और हर जरूरतमंद की मदद भी किया करते थे, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। आपकी बारगाह में सब बराबर थे, क्योंकि आप हमेशा मोहब्बत और रहम का पैगाम फैलाते थे। तो एक दिन किन्नर समाज के कुछ लोग आपकी बारगाह में आए, जो समाज के सताए हुए थे। लोग उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखा करते थे। वो सब दुखी मन से आपकी बारगाह में आई और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रो रो कर अपनी फरियाद रखने लगे। वो सब रो रो कर कहने लगे, या ख्वाजा गरीब नवाज, हमारा जीवन बहुत कष्टमय है। लोग हमें अब सकून समझते हैं और हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। और यही नहीं, लोग हमें अपने घरों से धिक्कार कर भगा भी देते हैं। और यही नहीं, या ख्वाजा गरीब नवाज, हमारी कोई औलाद भी नहीं होती है, हमारा कोई वारिस भी नहीं होता है। इस वजह से हमारी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। या ख्वाजा गरीब नवाज, आप तो अल्लाह के महबूब वली हो, आप तो अल्लाह के करीब वाले हो। हम पर रहम करें और हमारे लिए दुआ फरमाएं कि हमें भी औलाद का सुख मिले और हमें भी अपनी जिंदगी में सुकून मिले। यह सब सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े ही प्यार से कहा, अल्लाह सबका मालिक है, वह रहमान और रहीम है। जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, अल्लाह तुम्हें भी अपनी रहमत से नवाजेगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इनकी जिंदगी में भी सुकून अता कर दे और इनकी झोली भी खुशियों से भर दे। दोस्तों, इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ का ऐसा करिश्मा हुआ कि उनमें से एक किन्नर को अल्लाह की खास रहमत अता हुई और उसे औलाद का सुख मिल गया। उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। बस फिर क्या था, ख्वाजा गरीब नवाज के इस करिश्मे को देखकर पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग हैरान उठे कि एक किन्नर के बच्चा कैसे पैदा हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ से तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो गया। और यही नहीं, इसके बाद पूरे किन्नर समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन सब ने ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रिया अदा किया और कहने लगे कि या ख्वाजा गरीब नवाज, अब से हम आपकी बारगाह के गुलाम हैं। दोस्तों, फिर यह ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ का ही असर रहा कि फिर किन्नरों के मुगल दौर में बहुत इज्जत होने लगी। मुगलों ने इन्हें ख्वाजा सरा का नाम दिया था, जिसका फारसी में मतलब होता है महल के अफसर, यानी कि मुगल दौर में इनको महलों का अफसर माना जाता था।
मुगल बादशाह अपने महलों में खुशहाली और किसी जंग में जीत हासिल करने के लिए अपने महलों में इन्हें तैनात किया करते थे। इस तरह से मुगल दौर में किन्नरों की बहुत इज्जत होने लगी थी। और दोस्तों, यह तभी से ही परंपरा चली आ रही है कि अजमेर शरीफ में जब भी ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक आती है तो दुनिया भर से किन्नर समाज के लोग चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचते हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कलश और चादर चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगती हैं और ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि इनका भी यही मानना है कि ख्वाजा गरीब नवाज सबकी हैं, आप सबकी फरियाद को सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह वाले किसी को छोटा बड़ा या फिर अमीर गरीब नहीं समझते हैं। इसी तरह से अब आपको एक किन्नर और ख्वाजा गरीब नवाज का एक और वाकया बताती है, जिसे सुनकर भी आप हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी जमाने में एक किन्नर थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह मुआशरे में हंसी मजाक का शिकार हुआ करती थी, यानी कि लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखा करते थे। यह देखकर लक्ष्मी का दिल बहुत उदास उदास रहने लगा था। वह सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आएगी। फिर एक दिन लक्ष्मी ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज सबकी फरियाद को सुनते हैं, यानी कि सबके दुख और मुसीबत को दूर करते हैं। यानी कि लक्ष्मी ने सुना कि अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उसमें गरीबों के नवाजने वाले, दुखियों के दुख दूर करने वाले सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की मजार शरीफ है। वहाँ पर हर धर्म, जाति और मजहब के लोग आते हैं और आकर अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, यह सुनकर लक्ष्मी ने भी अपने मन में पक्का इरादा कर लिया कि वो भी एक बार अजमेर शरीफ जरूर जाएगी और जाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगेगी। इसके बाद लक्ष्मी ने अपनी सारी कमाई से एक सुंदर सी मखमली चादर खरीदी, उस पर फूल और इत्र लगाया और अजमेर शरीफ की तरफ चल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद लक्ष्मी अजमेर शरीफ पहुंची। उस वक्त अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक चल रही थी। दरगाह में लाखों ज़ायरीन की भीड़ थी। उस वक्त किन्नरों का एक ग्रुप भी अजमेर दरगाह में चादर लेकर आया था, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि अजमेर दरगाह से किन्नर समाज के लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए किन्नर समाज के लोग हर साल उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह में पहुंचते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाते हैं और अपनी अपनी मन्नत पूरी करते हैं। दोस्तों, इसके बाद लक्ष्मी ने दरगाह के अंदर जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर अपनी चादर चढ़ाई और आंसू बहाते हुए ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगी और कहने लगी कि या ख्वाजा गरीब नवाज, आप तो सबकी फरियाद को सुनते हो, आप तो सबके दुख और मुसीबत को दूर करते हो। या ख्वाजा गरीब नवाज, आप मेरे भी दुख दर्द को दूर फरमा दो और मुझे मुआशरे में इज्जत दिला दो, मेरी झोली भी खुशियों से भर दो। या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, आप मुझे अपना लो और मेरे दुख दर्द को दूर कर दो। अब दोस्तों, जैसे ही लक्ष्मी की तरफ से मजार शरीफ पर चादर रखी गई तो उसी वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का एक अजीब करिश्मा हुआ। दरगाह में मौजूद लोग बताते हैं कि उसी वक्त मजार शरीफ से एक तेज रोशनी निकली, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज खुद जाग उठे हों। और यही नहीं, साथ ही हवा में मीठी खुशबू फैल गई और कव्वालों की आवाज और भी ज्यादा सूफियाना हो गई। और साथ ही लक्ष्मी को लगा जैसे कोई उसे गले से लगा रहा हो, जिसे देखकर लक्ष्मी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, इसके बाद जब लक्ष्मी अपने घर वापस लौटी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लोग उसे अब खूब इज्जत देने लगे थे और साथ ही लक्ष्मी की कमाई में भी खूब बरकत होने लगी थी। और यही नहीं, लक्ष्मी को अब एक अच्छा परिवार भी मिल गया जो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। यह देखकर लक्ष्मी के दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। वह समझ गई कि अल्लाह और ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, आपकी बारगाह में सब इंसान बराबर हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का यह करिश्मा देखकर लोग कहने लगे कि बेशक जब कोई सच्चे दिल से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाता है, चाहे वह किसी भी धर्म और समुदाय से हो, उसकी मुराद यहाँ पर आने के बाद में जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ में किन्नरों की तरफ से चादर चढ़ाने की रस्म आज भी जारी है और हर बार ख्वाजा गरीब नवाज की खास रहमत इन पर बरसती है।